हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स के दो इम्पोर्टेंट टर्म्स टाइप फर्स्ट एरर एंड टाइप सेकंड एरर के बारे में। तो उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि नल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस जो होता है वो होता क्या है। तो हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन ले रहे हैं या उसके अंदर अपन जो भी स्टडी करना चाह रहे हैं तो अपन उसके बारे में किस तरह की प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। जो वेरिएबल्स अपन ने लिए हैं तो उसके अंदर अपन रिलेशन के बारे में किस तरह की जो प्रेडिक्शन लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसके अंदर हाइपोथेसिस के अंदर वेरियस टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो स्टेट करता है कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि वो बता रहा है कि यहाँ पर जो अपन ने जो स्टेटमेंट के अंदर अपन ने जो वेरिएबल्स लिए हैं या जो हाइपोथेसिस के अंदर अपन ने जो वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये होता है नल हाइपोथेसिस। जबकि अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका रिवर्स होगा, यानी कि वो बताएगा कि यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है। तो टाइप फर्स्ट एरर होता है जब अपन नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पर जो एरर होता है उसको अपन बोलेंगे टाइप फर्स्ट एरर। ठीक है, यानी कि जब अपना नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, यानी कि वो बता रहा है कि यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो नहीं है, यानी दो जो चीज़ें हैं उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और अपन उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अपन क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के बीच में या दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो इस टाइम पर जो एरर हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइप फर्स्ट एरर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। एंड जब नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो, फॉल्स हो, यानी कि अपन रियल में वहाँ पर क्या है, एक जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स है वो क्या है, रिलेट है, आपस में रिलेट है, उनका इफेक्ट होता है, उनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब नल हाइपोथेसिस जो है फॉल्स हो, लेकिन अपन क्या हो जाते हैं, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि अपन उसको क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं, या उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो एरर अकर होगी वो होगी टाइप सेकंड एरर। ठीक है, अगर अपन इसको पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है, जैसे अपन नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं, ए स्टेटमेंट दैट देयर इज़ नो इफेक्ट और डिफरेंस इन द पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो अपने को बता रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं या जो पॉपुलेशन है उनके बीच में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशंस नहीं है, या उसके अंदर किसी भी तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, अ स्टेटमेंट दैट देयर इज़ एन इफेक्ट और डिफरेंस इन द पॉपुलेशन, यानी कि जिनके बीच में दोनों जो पॉपुलेशंस या वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या है, इफेक्ट है, या उनका आपस में इफेक्ट होता है, या जो उसको जो है वो इफेक्ट कर रहा है, या उसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं, या रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप फर्स्ट एरर के बारे में, इसको अपन बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू, यानी कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, फिर भी अपन ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब इसको अपन देखते हैं फॉल्स पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव अपन इसी के लिए बोलते हैं कि जो चीज़ अपन बता रहे हैं कि जो नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, यानी कि दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई जो है वो प्रेजेंट नहीं करता है, कोई सिनेरियो जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन अपन उसको क्या बता रहे हैं कि वो अपन बता रहे हैं वो प्रेजेंट है, तो इसीलिए अपन क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन अपना जो डिसीजन है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। जैसे अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ए मेडिकल टेस्ट इनकरेक्टली डायग्नोज ए पेशेंट एज हैविंग ए डिजीज व्हेन दे आर एक्चुअली हेल्दी, यानी कि अपन ने कोई मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इनकरेक्टली डायग्नोज ए पेशेंट एज हैविंग ए डिजीज़, यानी कि वो अपने को टेस्ट क्या बता रहा है कि पेशेंट के अंदर क्या है, डिजीज़ है, जबकि एक्चुअल कंडीशन क्या है कि पेशेंट क्या है, हेल्दी है, यानी कि डिजीज़ और जो पेशेंट है उसके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अपना जो नल हाइपोथेसिस था वो क्या है, ट्रू है। लेकिन अपन ने क्या किया है, उसको क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। अपन क्या मान रहे हैं कि जो पेशेंट है उसके अंदर डिजीज़ है। तो टाइप फर्स्ट एरर हो गई जब अपन नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो क्या होता है, ट्रू होता है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। और बात करते हैं इसको डिनोट करने की, तो अपन इसको क्या करेंगे, अल्फा के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप सेकंड एरर के बारे में, यानी कि फॉल्स नेगेटिव। इसको अपन फॉल्स नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो अपन मान रहे हैं कि जो कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अपना डिसीजन वो क्या है, वो फॉल्स है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि वो क्या है, फॉल्स है। अब नल हाइपोथेसिस बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन नहीं है, जबकि वो फॉल्स है, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अपन ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर लिया। अपन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो चीज़ है वो प्रेजेंट नहीं है, उनके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए मेडिकल टेस्ट इनकरेक्टली फेल्स टू डिटेक्ट ए डिजीज़ इन ए पेशेंट हु एक्चुअली हैज़ इट, यानी कि पेशेंट के अंदर क्या है, डिजीज़ है, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन अपन ने टेस्ट क्या बता रहा है कि किसी भी टाइप की कोई डिजीज़ नहीं है, यानी कि वो क्या कर रहा है, नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि असल में नल हाइपोथेसिस क्या है, वो तो फॉल्स है। तो जब अपन नल हाइपोथेसिस या जब वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को अपन क्या करते हैं, रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो एरर होती है उसको अपन बोलेंगे टाइप सेकंड एरर। अब टाइप से फर्स्ट एरर एंड टाइप सेकंड एरर तो अपन ने देख ली। अब अपन देख लेते हैं करेक्ट आउटकम या करेक्ट डिसीजन के बारे में। ठीक है, तो इसको अपन इस टेबल के थ्रू समझेंगे। जैसे क्या था कि नल हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था। नल हाइपोथेसिस क्या था अपना, ट्रू था, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर अपन ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है जबकि वो ट्रू हो, तो उस कंडीशन में जो एरर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइप फर्स्ट एरर। और जब अपना नल हाइपोथेसिस वो क्या है, फॉल्स हैं, और अपन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि अपन फेल टू रिजेक्ट हैं, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे उसको टाइप सेकंड एरर। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, यानी कि उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, और अपन उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, करेक्ट डिसीजन होगा, या अपना डिसीजन होगा वो करेक्ट आउटकम होगा। यानी कि अपन इसमें क्या मान रहे हैं कंडीशन को, कि ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं है और डिसीजन अपना क्या है, ट्रू है, तो इसको अपन बोल देंगे ट्रू नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह अपन देखते हैं कि जब नल हाइपोथेसिस क्या हो, फॉल्स हो, नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस अपने को बता रहा है कि पेशेंट के अंदर, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज़ नहीं है, और अपन उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं है तो नहीं है, तो उस कंडीशन में भी अपना क्या आउटकम होगा, वो करेक्ट होगा। और अपन मान रहे हैं कि प्रेजेंट है, सॉरी नहीं है, वो मान रहा है कि पेशेंट के अंदर डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो क्या है, फॉल्स है। तो मतलब क्या है, रियल में डिजीज़ क्या है, प्रेजेंट है, और अपन ने क्या कर दिया है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन में अपना जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। तो ये था टाइप फर्स्ट एरर एंड टाइप सेकंड एरर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।